हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पाहुजा एंड मैं आपको क्वांट एंड रीजनिंग पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा है हमारा क्वांट में, यानी मैथ्स में। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा दिए हैं और एक इजी लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको थोड़े बहुत कराए थे। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं और कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आपको अच्छे से कराए हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, फॉर्मेशन, फॉर्मूलाज कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे हमें शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सब कुछ बताया है। उसके बाद मैंने आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। ठीक है, और अप्रोच हमारी जो रहती है वो हमेशा यही रहती है और फोकस भी रहता है कि इजी टू इजी मेथड हम यूज करें ताकि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो कम टाइम में सॉल्व हो जाए, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, खासकर बैंकिंग एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे लेकिन थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे आज। ठीक है, जिनको हम इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो पर। लेकिन वीडियो पर चलने से पहले रोज की तरह वही रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी सारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं आज की वीडियो पर। देखिए, आज सबसे पहले आपको चीजें समझनी जरूरी हैं। ठीक है, चीजें कैसे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें बताई थी। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का क्या रिलेशन होता है इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है। ठीक है, अगर आपको अभी तक वो चीजें समझ में नहीं आई है तो पहले आप उन चीजों को जाकर समझे, उसके बाद आप क्वेश्चंस पर आइएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मैन इन्वेस्टेड एक्स एंड 2x एट 15% सिंपल इंटरेस्ट एंड 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसने x को तो इन्वेस्ट किया है 15% सिंपल इंटरेस्ट पे और 2x को उसने इन्वेस्ट किया है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इज इतना। अब यहाँ पर डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं लग सकता। ठीक है, कब लगता है वहां पर फॉर्मूला, कब लगता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम हो और प्रिंसिपल भी सेम हो। यहाँ पर तो दोनों प्रिंसिपल अलग अलग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग है। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में तो ब्याज बिल्कुल सिंपल रहेगा। ठीक है, कितने साल के लिए, देखो 2 साल के लिए, यानी 2 years के लिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज कितना रहेगा, देखो हम क्या करेंगे, हम हमेशा ब्याज ब्याज निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो 15% 1 साल का ब्याज है पर एनम, है ना, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 30%, यानी 30% कमाएगा वो ब्याज। और कमाएगा किस पे, प्रिंसिपल क्या है उसका, एक्स। ठीक है, तो एक्स का 30% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 8% निकालना है। अब हम कैसे निकाल रहे हैं, देखो मान लो कोई चीज 100 है, अगले साल 108 हो गई, उससे अगले साल कितनी हो गई वो, फिर वो किस पे लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो ऐसे लगेगा। ठीक है, तो या तो आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 108 इंटू 108 कर लो। अब 108 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था ना इजिली कैसे निकलता है। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है, 8, 8 का स्क्वायर कितना है, 64, और इसमें 8 ही और जोड़ दो तो 116 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से पहले पॉइंट, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 116.64। ठीक है, अब यहां पर तो ब्याज होगा ये, और यहां पर ब्याज क्या होगा फ्रेंड्स, 2x पे लगेगा और ब्याज कितना लगेगा, 16.64%। ठीक है, तो 2x का 16.64% माइनस x इंटू 30%, यही तो करना है। डिफरेंस तो दिया हुआ है 820। ठीक है, यही तो दिया हुआ है, इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे कैसे, देखो 2x किससे करो आप, 2x की किससे करो, 16.64, 16 दूनी कितना हो गया, 32, 32 और 1 33, तो ये हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से 33.28x। ठीक है ना, 1664 की 2 से करोगे आप, 8 12 13, हाँ ठीक है ना, 33.28x माइनस 30x, नीचे 100 हमारा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा और 820 रहेगा। 820 की 100 से करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, 820 की 100 से करेंगे और बराबर कितना रखेंगे हम, 3.28x, और ये आ जाएगा यहाँ पर 100।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ये 328 है, ये 82 है। 41 से देखो, 41 की 2 से करेंगे 20 आ जाएगा, 41 को सीधा 41 की 8 से करोगे आप ही आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से 4 2 जा, 4 5 जा, 2 से ये कट जाएगा, 50 टाइम्स कट जाएगा। 5 की 50 हुई 250, 250 की 100 से हुई 25,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करेंगे। और अगर आप इसको एक्स के तरीके से नहीं करना है तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 30। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 30 हो गया। यहाँ पर 2 साल का ब्याज हमारा कितना निकल के आया था, खाली ब्याज निकाल लेंगे, 16.64 है, ये 2 साल का ब्याज है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, डबल, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, डबल। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 33.28। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3.28। यानी ये 820 जो है वो 3.28 की वैल्यू है। आपको क्या करना है, 100 की वैल्यू निकालनी। ठीक है। इंटू 100 और एक और आ जाएगा। देखो वही बात आ गई, इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, ये है इसका शॉर्ट तरीका। नेक्स्ट, ऑन अ सर्टेन सम एंड अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल बाद कितना हो गया, 252, और 4 साल बाद कितना हो गया, इतना। अब देखो कोई प्रिंसिपल था, ठीक है, 2 साल बाद कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस 252 हो गया। ठीक है, ये 2 साल बाद है। और उसके भी 2 साल बाद अगर हम देखें तो प्रिंसिपल प्लस कितना हो गया, 500 इतना हो गया। ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक रिलेशन में फिर दोबारा से आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। ये 100 है, ये 110 है, ये 121 है, और ये 133.1 है। ठीक है। यहां पर देखो 10% प्लस इसमें हो गया, प्लस 10% हो गया, प्लस 10% हो गया। अब उसने वही चीज दी है, देखो मान लो आपको ये बीच का गैप नहीं पता। ठीक है, मैं आपको ये एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना आप, तब आपको कंपाउंडर्स का समझ में आ जाएगा। मान लो उसने आपको ये दे दिया, ठीक है, आपको बीच का अमाउंट नहीं पता है कितना है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि 2 साल बाद इतना हो गया, सॉरी 1 साल बाद इतना हो गया, और 3 साल बाद इतना हो गया। तो इसको हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। तो इसको हमने मान लिया प्रिंसिपल P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, और उसके बाद ये कितना हो गया, 133.1। अब इसको आप नीचे लेके आओगे 110 को। ठीक है, ये 11 से 100 बार कट जाएगा, 11 110, ये कितना आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स, ठीक है, ये आ गया हमारा कितना, 11 के 100 बार कटा, 11 से 110 बार कटा, 11/10 आ गया। ठीक है ना, तो 1 + R/100 का स्क्वायर कितना है, बराबर हमारा हो गया 11/10। ठीक है ना, जब 1331 और 1100 आएगा तो स्क्वायर हटा के हमारा 11/10 आ जाएगा। यहां से आप अगर सॉल्व करोगे तो 100 + R/100 बराबर 11/10 आ जाएगा। 10 से कट जाएगा तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी सीधा सीधा 10%। आ गई आर की वैल्यू 10%, भाई 10% ही आ रही थी ना हमारी, 10 यहाँ बढ़ाया, 10 यहाँ बढ़ाया, 10 यहाँ बढ़ाया। ऐसे ही फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अगर आप बेसिक से जाओगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाने वाला है। देखो 2 साल बाद ब्याज, कुछ प्रिंसिपल था ये, ठीक है, 1 साल यहाँ आया, दूसरे साल यहाँ आया, 2 साल बाद तो ब्याज कितना हो गया, 252। ठीक है, उसके भी 2 साल बाद कितना हो गया ब्याज, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमें ये बीच के 2 साल का ब्याज निकालना है बस, 552.92 और 252.00, सॉरी 556.92 है, ये 556.92, 556.92 और 525.29403। ठीक है, तो अब देखो यहां से हमने क्या पाया, 2 साल बाद ब्याज इतना हो गया, और उसके 2 साल बाद
2 साल का जो ब्याज है वो कितना है, इतना है। यानी शुरू के 2 साल तो इतना बड़ा और उसके बाद आखिरी के 2 साल वो इतना बड़ा। ठीक है, ये तो देखो 4 साल का है ना, हमें इनके बीच के 2 साल का निकालना है। तो इन बीच के 2 साल का कैसा आएगा, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे 252। ठीक है, 1 + r/100 की पावर n हमें पता नहीं है, बराबर 304.92। अब 304.92 डिवाइड बाय 252 4 से इसको काटेंगे, 4 से 24, 4 3 ठीक है, 4 7 28, 4 से 24, 4 2 8, 4 3 12, 3 से काट दो 2100, 3 2 6, 3 5 15, 3 4 12, 3 1 3, 7 से काट दो 7 या 2100, 7 या 21, 4 4 7 6 42, 7 या 21। ठीक है, 3110, 3121। अब देखो ये आ गया हमारा 121/100 बराबर 1 + r/100। ठीक है ना, और ये हमारी 2 है, 2 से इसे काटोगे तो वही 10/11। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 10, इसको सॉल्व करके 10% आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी रेट कितना है हमारा, 10% है। ठीक है, हमने इसको पूरे को सॉल्व करके देख लिया, हमारा रेट कितना आया। फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन थोड़े स्लाइटली मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड है, तो ध्यान से समझना आप इसको। ठीक है ना, देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हमारे पास सॉल्व करके रेट आ गया 10%। ठीक है, अब ये क्या है, ये किसकी वैल्यू होगा, ये सिर्फ ब्याज की वैल्यू है। अगर प्रिंसिपल 100% है तो 1 साल बाद 10% पे कितना हो जाएगा, 110। 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 121। यानी 2 साल का ब्याज कितना है, 21% है ब्याज। ये 2 ही साल का ब्याज है, 10% पे 2 साल का ब्याज, यही तो यही है ना 252। रेट हमने निकाल लिया, 252 किसकी वैल्यू है, 21 की वैल्यू है। आपको क्या निकालना है, अमाउंट, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। 21 ही कम 21, 21 दूनी 42, 1200 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आया फ्रेंड्स समझ में। तो विदाउट यूज ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है, यहाँ पर तो फॉर्मूलाज का यूज नहीं किया हमने, पहले किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होती है तो रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आपका जो भी रेट आएगा उसको आप क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आप आधा रेट ले रहे हो ना, तो आपको पूरा रेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1.5 ईयर के कितने हो जाएंगे, 3 साल, क्योंकि हाफ ईयरली है। तो सम ऑफ मनी, तो सम आप मान लो कितना है x, और वो हो अमाउंट कितना बन जाता है, वो बन कितना जाता है 8x। तो बीच का ब्याज कितना हुआ 7x। अब आपको क्या करना है, p 1 + r/100 की पावर n, यानी कितने में 3, क्योंकि 3 हाफ होते हैं ना 1.5 साल में। ये अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट कितना हो गया हमारा 8x, x यहाँ पर कट गया। अब 1 + r/100 की पावर 3 बराबर 8 है। तो 3, ये क्यूब यहाँ से हट के यहाँ पे क्यूब रूट बन जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 + r/100 की पावर कितनी आ गई फ्रेंड्स, 2 आ गई। ठीक है, यहां तक आपने निकाल लिया। अब इसको आप सोल्व भी कर लो। ठीक है, 100 + r/100 बराबर 2, तो 100 + r बराबर 200। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 100। यानी मैंने क्या कहा था, जो भी आपकी r की वैल्यू आएगी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, वही हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना। क्योंकि हमने हाफ ईयरली में हमेशा रेट आधा लेते हैं, तो जो हमारा रेट निकल के आएगा वो आधा होगा। तो फुल रेट हमारा कितना होगा, 200%। अब रेट हमारा आ गया 200%, वो कह रहा है 81 गुना करना है इसको, यानी हमारा सम कितना है, x है, और अमाउंट हमें कितना करना है, 81x, और रेट हमारे पास कितना है, 200%। टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, p 1 + r/100 की पावर n, वो हमें पता नहीं है, वही निकालना है। बराबर क्या है, अमाउंट, अमाउंट कितना है 81x, x खत्म। 1 + 2 ये आ जाएगा कितना, 3, 3 की पावर n बराबर 81 आ गया। तो 3 की पावर कितनी करूं मैं कि 81 आ जाए, n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4, तो 4 साल में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, आयुष ने पी करे हैं r% पे इन्वेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का हमें दिया हुआ है। देखो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट इतना है दूसरे साल का, और थर्ड ईयर का हमारा इंटरेस्ट कितना है, इतना। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। देखो दूसरे तीसरे साल कितना बढ़ा,
यहाँ पर देखो कितना बढ़ गया ये 3967.5, 3450, 5715, 517.5 बढ़ा है। और किससे? 3450 से इंटू 100। यहाँ से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 6 30, 5 9 45, 5 10 50, 5 3 15, 525, 3 2 3, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ठीक है, ये 15% आ जाएगा। यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 15%। और ये खाली सेकेंड ईयर का ब्याज है। कौन सा? ये वाला, सिर्फ दूसरे साल का। तो अब देखो, कोई प्रिंसिपल में मान लेता हूँ 100% है, अगले साल कितना हो जाएगा? 115%। 15% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया। उससे अगले साल कितना हो जाएगा? 115 का 115%। अब हमें 115 का स्क्वायर निकालना है। 115 का स्क्वायर कैसे होगा? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो 25 यहाँ पे 2 कैरी, 115 में 15 प्लस के 130 और 2 132, तो ये आ जाएगा। तो यानी अगले साल कितना हो जाएगा? 132.25। तो खाली दूसरे साल का ब्याज देखो कितना हुआ? 17.25 ब्याज हुआ। अब 24 34 50 जो है वो 17.25 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इससे कट गया, ये हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 25 से काटेंगे हम सीधा सीधा, 25 से नहीं, 5 से काटो। 5 3 15, 5 3 15, 2 2, 5 4 20, 5 25। ठीक है, और 5 2 0 इसका। अब ये देखो कितनी 10 बारी कट गया, 20 इंटू 100, 2000 इंटू 10 कितना आ गया? 20,000। सीधा सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20,000। पी की वैल्यू पूछिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को। देखो हमने कोई भी फॉर्मूला लगाया इस क्वेश्चन में, लगाया कोई फॉर्मूला? सिर्फ परसेंटेज के मेथड से हो गया ये। नेक्स्ट, वीर ने इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पे, और वो 2 गुना हो जाता है 10 साल में। देखो वीर ने मान लो इतना इन्वेस्ट किया, तो वो 10 साल में कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल। ये क्या है? हमारा अमाउंट। और ब्याज कितना होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी ब्याज कितना हो गया हमारा? एक्स। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है? ब्याज बराबर, इफ वी इन्वेस्ट एक्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सीआई, ही गेट्स 25 24 3 साल बाद। ठीक है ना। अब यहां से पहले हम रेट निकालेंगे। देखो ब्याज बराबर पी, पी ना इंटू आर, आर हमें पता नहीं, और कितने साल में होगा? था 10 साल में अपॉन 100। ठीक है, तो एक्स एक्स कट गया, ये 10% आ जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10% आ गई। सिंपल सा लॉजिक है। कोई चीज 10 साल में क्या हो जाती है? 2 गुना हो जाती है, तो सीधी सी बात 10% ही आएगा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब वीर ने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, यानी 10%, यानी 1 + 10/100। 3 साल के बाद उसको इतना मिला है। 3 साल के बाद उसको कितना मिला है? 5324। ठीक है, ये हमारा ये तो होगा। वी इन्वेस्ट 6x एट द सेम। अब देखो सीधी सी बात है, या तो इसको आप ऐसे कर लो, या फिर क्या है, प्रिंसिपल को 100% मान लेंगे, और 10% पे 3 साल का ब्याज कितना होगा? 110, 121 और 13.31। ठीक है, अब उसको इतना अमाउंट मिला, यानी 3 साल बाद अमाउंट कितना होगा हमारा? 13.31, यानी 5324 133.1 की वैल्यू है। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आ जाएगा 11 का, तो ये क्या हो जाएगा? 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11। यहाँ पे काटो आप, 11 चौक 44, और 6 और 3 9, 92, 11 8 88, और 11 चौक 44। ठीक है, 121 की 4 में काटोगे, 4 की 100 से करोगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हुए खत्म। शायद हमारे 10 क्वेश्चन थे। तो कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस? क्वेश्चन का लेवल अच्छा है ना? ठीक है, देखा आपने यहाँ पर भी, आप करने को इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मैंने क्या करा, सिंपल परसेंटेज मेथड से किया है। आप इसी मेथड से ट्राई किया करो करने की। कहीं कहीं हमारे को फॉर्मूला लगाना ही पड़ जाता है, इसलिए फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। सेकंड ईयर का 5 है, थर्ड ईयर का 6 है, रेशो में दे रखा है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो दूसरे साल से तीसरे साल में कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, और 5 से बढ़ा इंटू 100, तो 20% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। वो कह रहा है
2 साल बाद बताना है 10,000 पे। अब 10,000 पे 2 साल बाद 20% पे कितना होता है? देखो 100 पहले होगा 120, फिर 120 के बाद कितना होगा 144, तो 2 44% ब्याज हो गया। तो 144 इंटू 10,000 करोगे तो क्या आ जाएगा? 14,400। ठीक है, यही होगा ना 10,000 पे 10,000 144% ही तो निकालना है आपको 10,000 का। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो 14,400 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक अमाउंट को लेंट किया गया है y% पे, यानी अमाउंट आप मान लो x, उसको y% पे लेंट किया गया है 2 साल के लिए। ठीक है, तो ब्याज उस पे ये बनेगा। अगर इफ इट हैड बीन लेंट 2y%, ठीक है, अगर उसको हम 2y% पे लेंट करते फॉर ए मोर ईयर्स, यानी 2 साल में ए जोड़ लो, तो इंटरेस्ट 5 गुना होता पहले से। अच्छा जी, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नीचे रख लेंगे। अगर वो इसी अमाउंट को 2y पे इन्वेस्ट करता और जो टाइम है उसमें ए बढ़ा देता, ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता उसका? 5 गुना होता। ये क्या है? 1 गुना। 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 2 प्लस ए अपॉन 1 इक्वल टू 1/5। ए प्लस 2 बराबर 5। ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3, वही हमें निकालनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं कहीं हमें देखो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फॉर्मूले से आसानी से हो जाता है, ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोपाल ने इन्वेस्ट किया है एक स्कीम में जो कि 20% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है 2 साल के लिए, यानी 100, 120 और 144। ठीक है, उसने 360 ऐड कर दिए इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना कमाया उसने? 44, इसको एक्स में मान लो। तो इंटरेस्ट उसने 44x कमाया है, उसमें उसने 360 जोड़ दिए। ठीक है, और 2 साल के लिए लगा दिए। ठीक है, सेम स्कीम में। सेम स्कीम का मतलब क्या है? यही ब्याज होगा 44% ही। ठीक है ना, 44% ब्याज होगा किस पे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे पास अब कितना है? ये हो गया, तो इसका 44% और बराबर कितना है हमारा? 352। ठीक है, तो 11 4 जा 11 3 2, ये 8 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 800 आ जाएगा। 44x बराबर 800 में 360 जाएंगे तो 440, एक्स वैल्यू 10% आ गई। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है हमें, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1000 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ए और बी ने इन्वेस्ट किए हैं कितने? P प्लस 2400, P प्लस 2400 इसने किए हैं ए ने, और बी ने कितने हैं किए हैं? P प्लस 4400 इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, 10% पे और 20% पे, और 2 साल का ब्याज ये है। देखो 10% पे तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 21%। ठीक है, यही इसका सबसे आसान तरीका है। और इस पे 20% पे 2 साल का ब्याज कितना होगा? 44%। और टोटल ब्याज हमारा कितना है? 8680। ठीक है, यहां पर हमारा क्या आ गया? 21p प्लस 21p प्लस 2400 इंटू 21। अब 2400 की हम 21 से करेंगे। ठीक है, तो देखो 2400 के 20 से करो, कितना हो जाएगा? 48,000। और 2400 इसमें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 50,400। ठीक है, प्लस 44p प्लस 44 इंटू 44। अब 44 का स्क्वायर कितना होगा? देखो 44 50 से कितना कम है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ठीक है, और 6 हम माइनस करेंगे इसमें से 25 में से, तो 19 36 00, 1,93,600 और 50,400। तो देखो 600 और 400 तो 1000 हो गए। 1000 और 50,000 51,000, 51,000 और 193, 193 और 51 कितने हो गए? 244। और ये कितना हो गया? 65p। हमें ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 65p प्लस 244 बराबर 868,000। 8,68,000 में 2,44,000 माइनस करेंगे, 4 2 6, तो 65p बराबर 6,24,000 आ गया। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 चौके 52 और 104 है ये। 13 चौके 52 और 13 अट्ठे 104, हाँ यही होता है शायद। ठीक है, 48,000, 545, 5 से गया और 3 0, ये हमारा 9600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9600 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं अपनी लास्ट स्क्रीन पर आज की। मनोज ने इन्वेस्ट किया 1802 पार्ट में 4% और X% फॉर 2 साल के लिए। लार्जर पार्ट उसने X% पे किया है और स्मॉलर पार्ट उसने 4% पे किया है, तो उसको 164% ब्याज मिलता है। अगर वो लार्जर पार्ट को 4% पे करे और स्मॉलर पार्ट को X% पे करे, टोटल से 160 मिलता है। ठीक है, तो देखो 1800 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले तो। एक को x मान लो और एक, सॉरी x तो मान नहीं सकते क्योंकि x इसमें क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है। एक को y मान लो और एक को 1800 माइनस y मान लो। ठीक है, अब इसको हम लार्जर पार्ट मान लेते हैं, इसको स्मॉलर पार्ट। लार्जर पार्ट को उसने X% पे किया है इन्वेस्ट, यानी X% पे ये इन्वेस्ट किया। ठीक है, और 2 साल के लिए किया है तो इंटू 2 करेंगे। ठीक है, और स्मॉलर पार्ट को उसने 4% पे किया है, यानी 4 इंटू 2 करेंगे। ये कितना हो जाएगा 2xy/100 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 की करो 25 से। इसको चलो सॉल्व नहीं करते, 100 में रखते हैं। ठीक है ना, 100 में रखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा फ्रेंड्स। प्लस अभी 4 टू 8 हो गया। ठीक है, तो 1800 इंटू 8, 14,400, 14,400 माइनस 8y/100 बराबर हम रख देंगे फ्रेंड्स 164। ठीक है ना, और दूसरा केस हमारे पास क्या है, दूसरा केस हमारे पास यह है कि इस y को हम 4% पे लगाएंगे 2 साल के लिए, लार्जर पार्ट को, और स्मॉलर पार्ट हमारा ये था, इसको हम लगाएंगे X% पे 2 साल के लिए। तो हमारे पास ब्याज कितना आएगा 160। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 8y/100 प्लस 2x इंटू 1800, ये कितना हो जाएगा हमारा 3600x हो जाएगा। 3600x माइनस 2xy/100 इक्वल्स टू 160। तो 100 से 100 ये इधर जाके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 16,000। तो हमारी दो इक्वेशन देखो फ्रेंड्स कैसे बन जाएंगी। हमारी दो इक्वेशन जो बनेंगी, पहली इक्वेशन यहाँ से लेंगे हम 2xy प्लस 14,400 माइनस 8y बराबर 16400। उसके बाद ये इक्वेशन 8y प्लस 3600x माइनस 2xy बराबर 16,000। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करें तो देखो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा 3600x प्लस 14,400 बराबर ये कितना हो जाएगा 16 32,400। ठीक है, 32,400 में से 14,400 माइनस करेंगे, 18,000 आएगा। तो 3600x बराबर 18,000। ये कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स हमारा 5 टाइम्स चल जाएगा। ठीक है, और हमें वही निकालना है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5%। ठीक है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन रहेगी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, और मैं आपको एक सलाह और दूंगा, अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाता है और थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। 2 से 3 मिनट खा जाएगा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो। इतने में आप 2-3 क्वेश्चन और चीजों का ट्राई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मान लो अगर आपके पास मेंस में कोई क्वेश्चन है और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप इसमें टाइम लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए, शिखा ने इन्वेस्ट किए हैं 32,000 सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए 8% पे, और 8,000 ब्याज मिल रहा है। अब देखो 2 साल का ब्याज है 8,000, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 4,000, और ब्याज कितने पे लगता है प्रिंसिपल पे 32,000 पे, इंटू क्या निकाल लेंगे 100। ठीक है, 12.5 आ जाएगा, यानी 12.5% ब्याज लगा है 32,000 पे, तभी वो 2 साल में 8,000 हुआ है। अगर उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला है स्कीम में, ठीक है, विच ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R प्लस 2.5%, यानी 12.5 तो था ही, इसमें 2.5% और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 साल का। ठीक है ना, अब देखो 32,000 पे लगेगा 15%। ठीक है, तो देखो 32,000 का 10% कितना होगा 3200, और बाकी कितना होगा 1600।
तो 32 और 16 कितने हो गए 48। ठीक है, तो 48 उसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36,800 हो जाएगा। ठीक है ना, एक सेकंड मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारा 32,000 था, इंटरेस्ट 8,000, यानी पूरा 40,000 लगाएगा वो, और 15% पे लगाएगा 2 साल के लिए। तो 15 चौके कितना हो गया 60, तो 40 का कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा पहले साल बाद। दूसरे साल बाद फिर इसका 15%, 15% इसका 10% होगा 4600, और 5% होगा 2300। टोटल कितना हो जाएगा 6,900। अब इसमें 6,900 जोड़ोगे, ये 52,900 हो जाएगा। ठीक है, 52,900। तो हमारा टोटल ब्याज कितना हो गया, तो 40,000 हमने लगाया था और पहुंच गया वो 52,900 पे। टोटल 12,900 का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, अदर क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने अपनी नॉलेज से आपको बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं मॉडरेट लेवल के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको डाउट है, और लोगों तक शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।